हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन इन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले का लेक्चर आप लोग जरूर देख के आइए, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा। ठीक है, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बनेगी और बेटर आज समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके पहले हम लोगों ने जूलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट थोड़ा देख लिया है अपना। आज हम लोकेशन, इंडिया के लोकेशन, फिजिकल फीचर्स और फिजिकल डिविजन्स वाले पार्ट को समझेंगे। और उसको दो पार्ट में करेंगे। आज पहला लेक्चर, फिर अगला लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि कोई भी प्लेस को उसके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, उसके लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम दो टर्म्स का यूज़ करते हैं, दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। कभी भी किसी भी ग्लोब में हम देखते हैं तो हमको मिलता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ बनी रहती हैं और कहीं वर्टिकल लाइंस बनी रहती हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू द इक्वेटर्स जो बनती हैं लाइन, जो पैरेलल टू इक्वेटर्स होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं। तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेंटर ऑफ द अर्थ से किसी सरफेस जो कि ग्लोब के ऊपर है या फिर अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, उसका अगर एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है, राइट, वो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के बाद सरफेस पे जो पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना। तो और लॉन्गिट्यूड जो होता है, आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड, तो ऐसा एंगुलर डिस्टेंस है जो कि इक्वेटर के अलोंग मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसके बीच से यहाँ पे, ये किसने बनाया था? इंग्लैंड ने इजाद किया था। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो इसका तो सेंटर, लैटिट्यूड का सेंटर जो 0 डिग्री माना जा रहा है, वो तो अपन को पता चल गया कि भाई सीधे सीधे इक्वेटर पे रखना है, राइट। उसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ आ जाएगा, उसके नीचे जाएंगे तो साउथ साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, राइट। लेकिन जब बात आई कि लॉन्गिट्यूड को, जो पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, इसके लिए सेंटर ऑफ द 0 डिग्री क्या डिफाइन की जाए, तो उन्होंने क्या बोला कि लंदन में जो ग्रीन विच जगह है, वहां से जो पास होगी उसको 0 डिग्री बोलेंगे। उसके ईस्ट में और उसके वेस्ट में जब जाएंगे तो फिर वैसे डिग्री बढ़ता जाएगा। ठीक है, और डिग्री बढ़ेगा तो अगर ईस्ट साइड जाएंगे तो उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से ईस्ट बढ़ेगा, और वेस्ट साइड आएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री वेस्ट टाइप से बढ़ेगा। यहाँ पे अगर हम जाएंगे इस तरह से ऊपर, तो कोई भी जैसे 1 डिग्री नॉर्थ बोला जाएगा, इसमें नीचे अगर यहाँ से नीचे आएंगे तो 1 डिग्री साउथ बोला जाएगा, राइट। तो ये दोनों पॉइंट की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन से ही हम किसी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन में। जैसे हमने देख लिया, लैटिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का अर्थ की सरफेस पे, मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है मेजर्ड इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच टाइम से। तो चलिए, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो एक इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वो ग्लोब में हमने बनाई है, ऐसे अर्थ में कहीं बनी नहीं हुई है, वो इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। अर्थ हमारा जो है वो ज्योइड शेप का है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोकेशन पार्ट को समझते हैं इंडिया के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट है आपका पॉइंट, उसका जो लैटिट्यूड का पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, तो ये हो गया 68 डिग्री 7 ईस्ट। एंड कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट तक का ईस्ट। ओके, देन फ्रॉम नॉर्दर्न हम देख रहे हैं 37 से लेके 8 डिग्री चैनल तक है, 8 डिग्री तक है आपका, राइट। तो एक्सटेंशन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंशन इधर भी है, और लगभग आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा इससे कम है। कितना? 28 27 के आसपास आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, राइट, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का, कौन सा ज़्यादा है आपका? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारा वो कम आ रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, क्योंकि इस तरीके से लैटिट्यूड बन रहा है हमारे, राइट। तो लैटिट्यूडनल जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट है वो इंडिया का 293 किलोमीटर पे आता है, और लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट है इस तरीके से, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम देख पा रहे हैं 2993 का है। ठीक है, तो अब कुछ फीचर्स पॉइंट देख लेते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो इंदिरा कोल
सियाचिन ग्लेशियर में जो पाया जाता है वो है यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में है, लोकेटेड काराकोरम रेंज में पाया जाता है, राइट। और जब हम देखते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कन्याकुमारी में आता है, केप कोमोरिन, राइट। केप कोमोरिन नाम की जगह है, उस पे है, तमिलनाडु में। तो ये मीटिंग पॉइंट है अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का, ठीक है। और अब बात आती है कि सदर्न मोस्ट ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि मेन रेल का पार्ट तो कन्याकुमारी यहाँ तक है, लेकिन सदर्न मोस्ट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो माना जाता है, ग्रेटर निकोबार आइलैंड का है। और सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में, जब सुनामी आई थी ना, तो वो सबमर्ज हो गया था। तो इंदिरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा। अब बात आती है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो किबितू, किबितू नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में देखेंगे तो गुहार मोटी, ओके, ये भुज के वेस्ट में पाया जाता है, गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये नियर अरेबियन सी एंड क्लोज टू इंडियन पाक बॉर्डर पाया जाता है, राइट। अब बात आती है कि हाईएस्ट पॉइंट की, तो K2, जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा वो K2 है, ओके। ये हम काराकोरम रेंज में आगे पढ़ेंगे, तो इसको अपन देखेंगे आगे। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या होता है, कि ये लैटिट्यूड और जो आपका ये एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से टाइमिंग जो है आपकी वो इसी वजह से डिसाइड होती है, राइट। जो जैसे ग्रीन मीन विच टाइम अपन जो अपन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन का, तो टाइमिंग जो है वो यही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की वजह से बनती है, राइट। तो क्या होता है कि जो हमारा सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, ईस्ट साइड से, तो पहले सनराइज इधर हो जाता है और सन थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे सन, तो डिफरेंस कितना आ रहा है ये देख लेते हैं हम। जैसे सीधी सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 360 डिग्री जब घूमता है 24 घंटे में, राइट, 360 डिग्री घूमता है, ओके। तो ये जो आता है आपका, इसको अगर अपन 324 आवर्स हो गया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे ये, ठीक है। तो क्या आता है आपका कि 1 डिग्री जब 24 × 60 / 360, 6 6 36 4, तो 1 डिग्री जो है आपका वो 4 मिनट का टाइम लेता है जब 1 डिग्री रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट में टाइमिंग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितना हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए 30 के आसपास है, तो 120 मिनट, लगभग 202 घंटे, 2 आवर्स का डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर 6 बजे हुए हैं मॉर्निंग के, 6 AM है मॉर्निंग का, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 4 AM, ठीक है। यहाँ पे सनराइज बाद में होगा, ठीक है। तो क्या किया इंडिया ने कि एक ग्रीन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एक मिड पॉइंट ले लिया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट में आता है आपका, राइट। तो इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मान लिया गया, राइट। जिससे क्या होगा कि सभी जगह बराबर टाइमिंग, हमको बार बार वॉच बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का, IST का आविष्कार किया गया। अब बात आती है कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस की, तो वो हम देख लेते हैं कि जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में 10 डिग्री चैनल आता है, 10 डिग्री चैनल, राइट। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है किसको, अंडमान एंड निकोबार को। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, तो ये जो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ये थोड़ा आपका उस तरीके से है, तो ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल है, राइट। और जो 8 डिग्री चैनल है ना, वो मालदीव्स, किसको, मालदीव्स और मिनिकॉय, मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड जो है हमारा, मिनिकॉय जो फारदेस्ट है यहाँ पे, लक्षद्वीप की नीचे साइड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको ये है, ये जो ये मिनिकॉय है, यहाँ नीचे मालदीव्स है, राइट। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को सेपरेट करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें, वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड। तो ये हो गया लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय, तो यहाँ से आपका कुछ जाएगा 9 डिग्री, और ये यहाँ 8.4 है, तो यहाँ 8 डिग्री जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चैनल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे गल्फ है वहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं, जैसे हम कुछ यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब क्वेश्चंस आस्क होंगे आपको, राइट,
तो आप इस तरीके के डायग्राम्स अगर बनाते हैं अपने आंसर शीट में तो इजी पड़ेगा। और आपने ये बहुत न्यूज़ में भी रहा, ये पंबन पंबन आइलैंड जो है आपने सुना होगा, पंबन ब्रिज के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, अभी नया बना है वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, तो ये वो वाला पॉइंट है, राइट। पंबन आइलैंड है ये। पंबन आइलैंड का सबसे लास्ट जो धनुषकली धनुषकली सबसे लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, राइट। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो स्ट्रेट पास हो रही है, राइट, ये जो है ये पाक बेक है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। आप लोग एटलस लेके बैठिएगा, एटलस लेके अगर बैठेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, और ये क्या है, मुन्नार आइलैंड, ठीक है। तो ये हमारा श्रीलंका वाला पार्ट हो गया, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया। तो ये जो आ रही है स्ट्रेट आपकी, राइट, इसको बोलते हैं पार्क स्ट्रेट, राइट, जो डिवाइड करती है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ये देख लेते हैं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स इंडिया के कौन कौन से हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान से देख लेते हैं। पाकिस्तान से आपका एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, तो चार हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। चाइना के साथ पांच हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमारे चाइना के साथ हो रहे हैं। नेपाल के साथ भी पांच हैं, ओके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ चार हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये तो मेजर मेजर चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ पांच स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट। फिर उसके बाद म्यांमार आता है, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये पार्ट हो गया। अफगानिस्तान के साथ एक डिस्प्यूटेड बॉडी है, ठीक है, पीओके के थ्रू जाता है बॉडी हमारा यहाँ पे, जो बॉर्डर टच करता है, ये वाला पार्ट, राइट। श्रीलंका के साथ तो सी बॉर्डर है और मालदीव के साथ भी सी बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे ये सी बॉर्डर्स हैं, राइट। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं मैं वाटर बॉडीज और कोस्ट लाइन के बारे में। देखिए क्या होता है कि ये हमारी कोस्ट लाइन्स है, राइट, ये कोस्ट लाइन्स है ना, ओके, ये कोस्ट लाइन्स है। तो ये कोस्ट लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ऐसी बेस लाइन बनाई जाती है, ये बेस लाइन बन गई, ठीक है। अब बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल मतलब एक नॉटिकल माइल्स जो होता है वो 1.85 किलोमीटर होता है, तो मतलब मान लीजिए 21.9 मतलब 22 किलोमीटर के बाद ये जो आपका रीजन आएगा ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल टेरिटोरियल सी, राइट, टेरिटोरियल सी। तो सारे रिसोर्सेज जो इंडिया के हैं, सारे जो यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाएंगे या जहाँ पे फिशिंग वगैरह करना है, कुछ भी जो है, वो ऑल रिसोर्स जो है वो इंडिया के लिए रिजर्व रहेंगे। कोई भी रिसोर्स मिलता है, अगर सी से ऑयल्स वगैरह निकलते हैं कुछ भी, तो वो इंडिया के लिए रिजर्व रहेंगे। जो अनदर 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से एक अनदर 12 नॉटिकल माइल्स का लाइन बनेगा, ये इमेजिनरी लाइन से इतना बड़ा बड़ा नहीं बनेगा, दिखाने के लिए बता रहा हूँ। 12, इसको कॉन्टिग्यूअस जोन बोलता है। तो इंडिया के लॉज वगैरह है ना, ये सब जितने भी हैं इन्वायरमेंटल लॉज, ये सब चीज़ें हैं, वो यहाँ तक लागू किए जाएंगे, ठीक है, इस लॉ तक। फिर अनदर हम यहाँ से अनदर आपके 176 किलोमीटर तक, अब वो कितना है, ये यहाँ तक अगर ऐसी बात करेंगे, वन किलोमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, नॉटिकल माइल्स तक, इसको क्या बोलते हैं, सब लोग कमेंट करिए। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आफ्टर इसके बाद जो है सी, यहाँ तक पूरा टेरिटरी जो है वो इंडिया का आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं इंडिया कर सकता है, चाहे दिस पार्ट और चिस पार्ट। और ये जो चीजें हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो हर एक कंट्री के लिए लागू होगा। तो यहाँ तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका बन जाएगा, और ये जो है इसके बाद ओपन सी हो जाएगा, है ना, ओपन सी। तो ये जो है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लिए हैं, राइट, लोकेशंस वाला पार्ट देख लिया है। अब आता है कि हम फिजियोग्राफी के बारे में समझें।
राइट। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफी है ना, फिजिकल जो फिजियोग्राफी या फिर बोलें जियोलॉजिकल डिवीजन है ना, सॉरी, ठीक है, जियोलॉजिकल रीजन्स है। तो ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है? एक तो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक आता है, पेनिनसुलर ब्लॉक, राइट। दूसरा दूसरा आप तो एक हिमालयन रीजन, ठीक है। तीसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वैसे तो ये 3 पार्ट में है, और भी चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है पेनिनसुलर को, कोस्टल कोस्टल एरियाज, थार डेजर्ट, डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया, है ना, आइलैंड वाला पार्ट। तो इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में जैसे देख पा रहे हैं आप कि 6 डिवीजन्स किए गए हैं। एक तो आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात की जा रही है, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। तो ये जो माउंटेन्स हैं आपके, हिमालयन वाला पार्ट जो है, इसमें 3 रेंजेस मेन है। एक तो आपका जो ग्रेटर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है वो हम देख लेंगे आगे। तो नॉर्दर्न पार्ट में ये आपका एक तो एरिया ये आ गया नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हिमालय, ये जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ है, राइट। फिर उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो प्लेन्स एरिया है, ये वाला आप देखिए, ये प्लेन्स एरिया जो आ रहा है आपको, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार और ये सब जो है, राइट, पंजाब वाला। पेनिनसुलर प्लेटू में अगर हम देख रहे हैं तो रन ऑफ कच्छ से होते हुए ये जो दिल्ली दिल्ली रेंज है, ये वाला पॉइंट जो है आपका दिल्ली रेंज है, ओके, फ्रॉम दिल्ली रेंज। फिर यहाँ पे ये राजमहल हिल्स पॉइंट आता है यहाँ पे, ये क्या है, राजमहल हिल्स, ठीक है। फिर राजमहल हिल्स से होते हुए बॉटम यहाँ पे ये कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, कार्डमम हिल्स, राइट। फिर यहाँ से होते हुए ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पेनिनसुलर ब्लॉक प्लेटू में आता है, राइट। फिर इंडियन डेजर्ट की बात करें तो ये अरावली रेंज, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये इंडियन डेजर्ट। कोस्टल प्लेन्स में ये जो पार्ट है आपका, ये कोस्टल रीजन, ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो जाएगा, ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट और हो गए। फिर आइलैंड वाला पार्ट तो हमने देख लिया, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड। तो इस तरीके से 6 पार्ट में फिजियोग्राफी इंडिया की डिवाइड की गई है। तो जब भी आपको डिफाइन करने के लिए आए या क्लासिफाई करने के लिए आए कि फिजियोग्राफी डिवाइड डिवाइड करिए, डिफाइन करिए, तो इस तरीके से 6 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताना है चीज़ों को। तो कितने पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ है, ये हमने देख लिया है। अब इसको हम एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिमालयन का फॉर्मेशन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हिमालय का फॉर्मेशन। तो हिमालय क्या है कि हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये जो प्लेटू है, ठीक है, वो गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। और जब हिमालयन जो आपका यहाँ पे ये देख रहे हैं तिथिस सी है, राइट। वो तिथिस सी की जो प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई, तो ओशनिक प्लेट जो होती है वो डेंस होती है, ठीक है, और डेंस होती है और भारी होती है। तो ओशनिक प्लेट धीरे धीरे इसमें सबडक्ट करने चली गई, सबडक्ट करती चली गई, राइट। जब ये टकराती है तो सबडक्ट करने लगी, और सबडक्ट करती चली गई। तो सबडक्ट करने के बाद जैसे ही ये मोल्टन लावा तक पहुंची, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। तो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हुए यहाँ पे पहले धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क्स बन गए, राइट। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पार्ट में आप देख रहे हैं, ये पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर वाला, राइट, जो इंडिया का आ रहा है। प्लेटूज पहले से बने हुए हैं, अरावली रेंजेस वगैरह, ये सब चीजें, ये जो हिल्स है, अरावली हिल्स वगैरह, ये बहुत पहले से बनी हुई है, राइट, जैसा हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ रिवर्स वगैरह फ्लो कर रही थी। तो इस तरीके से जब रिवर्स फ्लो कर रही थी, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठे होते जा रहे थे, और यहाँ पे भी कुछ कुछ सेडिमेंट्स। तो जब ये आपका ओशन प्लेट जो है वो पूरी सबडक्ट कर गई, और यहाँ पे जितने वॉल्केनिक eruption होने थे हो गए, अब ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी नहीं। अब बात आती है कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराती है तो ये सबडक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे फोल्ड माउंटेन्स बनने लगते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे यहाँ पे ये सेडिमेंट्स जो हैं, सेडिमेंट्स जो यहाँ पे बने थे,
सेडिमेंट्स अप 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 हील होते हैं और यहाँ पे पूरे माउंटेन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन क्या होता है, डबल डबल फोल्ड माउंटेन, क्योंकि पहला आपका ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट हुई, उसके वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए और फोल्डिंग हुई। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी जो है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहाँ पे, वो भी आके मिली और उससे क्या हुआ, डबल फोल्ड माउंटेन्स बने। ठीक है, डबल फोल्ड माउंटेन्स बने। तो ये पार्ट आप चीज़ों को समझ के करिएगा। अब बात आता है हमारा कि हिमालयन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो हिमालयन पहले तो ये देख लेते हैं हम, 4 लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे हो गया ये ट्रांस ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे बने हैं, क्योंकि तो फिर यहाँ पे इग्नियस रॉक्स और ये सब चीज़ें हैं। ये आ गया आपका ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़। ये हो गया लेसर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़। और ये हो गया आपके शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स के बाद यहाँ पे प्लेन्स फॉर्मेशन होने शुरू हो जाते हैं। प्लेन्स फॉर्मेशन के बाद हमारा यहाँ से पूरा इंडिया में प्लेट्यूज शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, अब हम डिटेल में हिमालयाज के अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, ये अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं और क्या क्या चीज़ों को हमने लेके चला हुआ है। तो देख लीजिए, ये थोड़ा मैंने वही बताया हुआ है सिंपल, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा था और इंडिया आपका टकराता है और हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है, इसको आप अब समझ चुके हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ हिमालयाज़ में देख लिया हमने, जैसे कि ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काराकोरम रेंज जो है, ये काराकोरम रेंज दिख रहा है, लद्दाख रेंज, जास्कर और कैलाश। तो ये पार्ट्स जो हैं हमारे, वो ट्रांस हिमालयाज़ के अंदर आते हैं, राइट। तो ये पार्ट्स याद रखिएगा कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर और कैलाश जो है, ये हमारे ट्रांस हिमालयाज में आते हैं। ट्रांस हिमालयाज के नीचे जो है वो आता है हमारा ग्रेटर हिमालयाज। तो ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है और प्रोमिनेंट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो है वो इसी ग्रेटर हिमालयाज वाले पार्ट में आते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। ये पार्ट जो है ये ग्रेटर हिमालयाज का है, राइट। तो इस पार्ट में हमको मेजरली चीज़ें देखने को मिलती हैं जो क्योंकि जैसे हमने देख लिया कि सबसे हाईएस्ट रेंजेस पीक्स जो हैं वो ग्रेटर हिमालयाज में रहती हैं, राइट। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो धौलागिरी है, राइट, अन्नपूर्णा है, ओके, मनसालू है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। तो ये सब जो है हमारे रेंज जो है ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं, ठीक है, राइट। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं वो हमारे ग्रेटर हिमालय में आता है। या फिर यहाँ पे एक नंगा पर्वत भी आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो पीक्स को अलग से हम पढ़ेंगे और ये तरीके से आप ये सब चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं। ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से पीक्स आते हैं ये पूछा जा सकता है। लेसर हिमालयाज की बात करें तो लेसर हिमालयाज में, लेसर हिमालय जैसे पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज है ना, नाग तिब्बा। तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, ये जो हिल्स हैं, ये लेसर हिमालयाज में आता है। और शिवालिक जो है वो हमारा आउटर मोस्ट और यंगेस्ट हिमालयन रेंज में आता है, ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं हम। इसमें हम देख लेते हैं कि ये काराकोरम रेंज हम बता रहे थे, कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, है ना। तो ये जो है ये ग्रेटर हिमालयाज में आएगा, ओ ट्रांस हिमालयाज में आएगा। ग्रेटर हिमालयाज में हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये हमारा पूरा ग्रेटर हिमालयाज आएगा। फिर पीर पंजाल, धौलाधार, ओके, और ये सब मिडिल हिमालय, लेसर हिमालयाज में आते हैं, राइट। ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है आपका, जम्मू कश्मीर, ये है ना, तो धौलाधार वगैरह जो है ये सब उसमें आते हैं। फिर शिवालिक्स में आपके और नीचे के पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका शिमला मनाली और ये सब जो है, राइट। तो ये हमारे उस पार्ट में आएंगे, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांस हिमालयाज की बात करें तो ग्रेटर हिमालयन रेंज है, ईस्ट से वेस्ट 1000 किलोमीटर्स, एलिवेशन जो एवरेज आ रहा है वो 300 मीटर का है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज हमने बात कर ली। काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय काराकोरम रेंज जो है उसमें हाईएस्ट जो पीक है वो K2 है, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। पहला जो है हमारा माउंट एवरेस्ट है, राइट। लद्दाख रेंज की बात करें तो देख लिया हमने, कैलाश और ये वाले पॉइंट्स आते हैं। जास्कर रेंज की बात करें तो जास्कर में ग्रेटर हिमालयन रेंज, राइट, कामेट पीक और हाईएस्ट पीक इन द रेंज कौन सा आता है जास्कर में,
आपका कामेट पीक आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिमालयन रेंजेस की बात करें तो उसमें ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालय और शिवालिक की बात करें तो ग्रेटर हिमालयाज में हम देखते हैं नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बारवा आता है, राइट। मिडिल में देखें तो पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत रेंज, नाग तिब्बा और मसूरी। महाभारत जो है ये नेपाल वाले पोर्शन में आता है, ठीक है ना। महाभारत ये जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है ना, ये सब जो है यहाँ पे इसी में आता है आपका महाभारत रेंज, ठीक है। नीचे आता है इसके, ठीक है, यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये तो ग्रेटर हिमालयस में आ गया, उसके लेसर हिमालयस में यहाँ पे आता है। शिवालिक की बात करें तो साउथ ऑफ मिडिल हिमालय एडजेसेंट टू इंडिया गैंगेटिक प्लेन्स, नेपाल सेक्शन में आता है। अब बात आती है दून्स और दुआर्स की, जो ये एलुवियल वैलीज बनाते हैं ना, रिवर डिपोजिशन होता है, एक्चुअली क्या होती है, रिवर्स फ्लो होती है ना, तो दून्स और दुआर्स बनाती है, जैसे जो देहरादून्स हैं और ये सब चीजें जो हैं वो उसी के फॉर्मेशंस के थ्रू होती है। अब बात कर लेते हैं हम ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल की। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हिमालयाज का ही फॉर्म है ये, राइट। ये जो था ये हिमालयाज का ही फॉर्म है, ठीक है, हिमालयस का है। तो ओरिजिन क्या है, सिंटेक्सल बेंड नियर दिहांग। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ हम ये देख लेते हैं, एक सेकंड। ये देखिए क्या हुआ, जब यहाँ से हमारा इंडिया का प्लेटू जो था वो ट्रेवल कर रहा था और यहाँ पे जब वो टकराने वाला था, तो क्या हुआ कि यहाँ से बेंड हुआ, एक तो आपका नंगा पर्वत से यहाँ से ये सिंटेक्सियल बेंड वेस्टर्न कहते हैं, और सिंटेक्सियल बेंड यहाँ पे ईस्टर्न पॉइंट है जो ये नियर नामचा बारबा हुआ। तो ये दोनों बेंड की वजह से, है ना, माउंटेन रेंज टर्न्स साउथवर्ड आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से इस तरीके से ये कटता चला, यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये जो हिमालयन का पार्ट है, ये रेंज जो है हमारा, ये पूर्वांचल रेंज कहलाता है, राइट। और इस सिंटेक्सल बेंड नियर दिहांग गॉर्ज इसकी वजह से हुआ है। और इसका लोकेशन देखें तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये जो अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है यहाँ पे, और ये मिजो हिल्स और मिजोरम वाला ये। तो मेजर पटकाई बूम जैसे आप देख रहे हैं, ये पटकाई बूम वाला जो रेंज है ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स नागालैंड में जो है ये आता है आपका, है ना, पूर्वांचल वाले पार्ट में। मणिपुर उसके नीचे, ठीक है, ये मणिपुर हिल्स जो है वो आ गया। उसके बाद ये मीजो हिल्स, लुशाई हिल्स भी इसको बोलते हैं। तो ये जो चार हिल्स हैं इसको मिला के हमारा पूर्वांचल, ठीक है। तो ये चीज समझ गया ना आपके, पूर्वांचल किस किस हिल्स को मिला के बनता है, तो ये हो गया पार्ट। अब रीजनल डिविजन्स भी हिमालय के कुछ तरीके से किए गए हैं, कि बात करते हैं कि रिवर्स किस तरीके से डिवाइड करती है ना, हिमालयास को। तो अगर इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो पार्ट है वो पंजाब हिमालयास का आता है। सतलुज और काली रिवर के बीच में कमाऊन हिमालयास, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाली हिमालयास, और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के अंदर असमी हिमालयास। तो ये रीजनल डिवीजन किया गया है हिमालय का, तो इस चीज को आप थोड़ा देख के रखिएगा। वेस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड और ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड हमने देख लिया है। अब हम कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हिमालय का, कि हिमालय का क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो ये क्लाइमेटिक डिवाइड है, ओके, ब्लॉक करता है साइबेरियन विंड्स जो हमारी आ रही हैं, राइट। वो साइबेरियन विंड्स जो अपर पार्ट से नॉर्दर्न एरिया से आती हैं उसको ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है कि जो विंटर है वो बहुत तगड़ा नहीं पड़ता है। नहीं तो साइबेरियन विंड्स जो यूरोप आपका इधर यूरोप बोल रहा हूँ, रशिया साइड से जो आ रही होती हैं वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और मानसून को ट्रिगर करता है, क्योंकि क्या है कि मानसून जो हवाएं निकलती हैं हमारी जाती हैं और वो हिमालय से ही टकरा के वापस आती हैं, जैसा आपको पता है। और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में वो आपको मानसून लाता है। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एक तो नेचुरल डिफेंस का काम करता है ना। पेरिनियल वाटर रिसोर्स है, ओरिजिन मेजर रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब के लिए ओरिजिन का काम करता है। फॉरेस्ट वेल्थ रिच बायोडाइवर्सिटी, सप्लाइज फ्यूल वुड रॉ मटेरियल फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो ये बेनिफिट है। एग्रीकल्चर के लिए टेरेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स, ये भी पार्ट है। मिनरल्स की बात की जाए तो रिजर्व्स मिनरल्स हैं कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, लाइमस्टोन्स, ये चीज़ों को ध्यान रखा जाए। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रग्ड टेरेन, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड आइडियल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशंस। तो ये अलग अलग सिग्निफिकेंस है हिमालयाज के जो हम बता सकते हैं, राइट। अब बात आती है नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालयस के बाद जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे प्लेन्स पार्ट शुरू हो जाता है, राइट। तो हिमालय से जो पेरिनियल रिवर्स वगैरह निकलती हैं उसकी वजह से अलग अलग स्टेजेस में प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही
क्या होता है कि रिवर्स जब फॉर्म होती है, रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, तो बहुत सारे बड़े-बड़े बोल्डर्स के फॉर्म में पत्थर को नीचे लेके आती हैं, टू द डाउन ट्रैक, राइट? तो वो धीरे-धीरे जैसे पत्थर लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही प्लेन्स एरिया चालू हो जाता है, जो एलिवेशन है ये खत्म हो जाता है, तो जो बड़े-बड़े बोल्डर्स हैं वो यहाँ धीरे-धीरे फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक, शिवालिक माउंटेन्स के फुटहिल्स में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रीजन है, इसको कहते हैं भाबर रीजन, राइट? अब भाबर रीजन में क्या होता है कि रिवर डिसअपीयर हो जाती है और रिवर इसके नीचे फ्लो होने लगती है। जैसे-जैसे अलोंग द वे ट्रेवल करती है, तो धीरे-धीरे वो रिवर रीअपियर होने लगती है और स्वैम्पी लैंड टाइप से बना लेती है, मार्शी लैंड टाइप से, ठीक है? तो उसको बोलते हैं तराई रीजन। तराई रीजन के बाद आता है आपका, फिर क्या है कि रिवर धीरे-धीरे जो पूरा एक लंबा पार्ट लिया हुआ था, ठीक है? फिर धीरे-धीरे एक पाथ पकड़ लेती है रिवर, इस तरीके से पाथ पकड़ते हैं। तो पाथ पकड़ती है तो पहले क्या था कि ओल्डर फ्लड, 2 उसमें रिवर क्या है 2 पार्ट बनाती है, एक तो खादर और एक होता है बांगर, ठीक है? तो कोई भी रिवर पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पहले पिघले, है ना? बहुत पहले की बात है, मिलियंस ईयर्स पहले की। तो पानी का बहाव विड्थ बहुत ज़्यादा था, पहले रिवर्स का विड्थ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो जो सेडिमेंट्स वो पहले लेके आई है, तो वो सेडिमेंट्स को मिला के जो बनता है, वो बनता है बांगर, ठीक है? वो जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, उसकी विड्थ को अगर हम लेते हैं, तो वो कहलाता है बांगर। और आज के टाइम के हम रिवर्स का जो विड्थ देख रहे हैं, वो विड्थ में जहाँ जो सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, जहाँ पे न्यू सेडिमेंट्स है, उसको बोलते हैं खादर। तो बांगर जो हो गया, वो हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो ओल्ड डिपोजिशंस हैं, उसको हम बोलते हैं बांगर, और जो न्यू डिपोजिशंस है, उसको हम बोलते हैं खादर। तो चलिए हम देख लेते हैं अब। तो भाबर हमने जैसे देखा कि जस्ट शिवालिक हिल्स के, शिवालिक जो आपका माउंटेन है, हिमालय का पार्ट है, उसके जस्ट फुट हिल्स में भाबर मिलता है। भाबर का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ साइड जो है वो ज़्यादा विड्थ है, जैसे जैसे वो ईस्टर्न साइड में आता है तो धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट? तो देख लेते हैं कि फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज 18 से 16 किलोमीटर तक का वाइड स्ट्रिप है। कोर्सर सेडिमेंट्स जो है, बोल्डर्स जो है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। रिवर जो है वो डिसअपियर होने लगती है, और एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सरफेस वाटर है ही नहीं, है ना? और बोल्डर्स इतने बड़े बड़े रहेंगे तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। फिर बात आती है धीरे धीरे जैसे रिवर्स आगे बढ़ती हैं तो तराई रीजन्स बनाती है, ठीक है? तो तराई रीजन्स जो बनता है हमारे यहाँ पे, आप रेड पोर्शन में देख पा रहे हो तराई रीजन को, साउथ ऑफ द भावर है। एलुवियल सॉइल्स जो है वो री एमर्ज होने लगती हैं, रिवर वाटर री एमर्ज होने लगता है, एलुवियल सॉइल्स थोड़ा थोड़ा फॉर्म होने लगते हैं। अगर वहाँ के पार्ट, लैंड का पार्ट देखा जाए तो वो स्वैम्पी मार्शी लैंड होता है। मल्टीपल रिवर चैनल्स, मतलब रिवर्स जो है वो पूरा इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, कोई एक मेजर पोर्शन में इस तरीके से फ्लो नहीं करती, वो फैली हुई रहती है। मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर पॉसिबल है, लेकिन अभी तो नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है उसके बाद बांगर की। ये बांगर वाला एरिया आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो प्लेन्स एरिया है, वो ज़्यादा एलुवियल एरियाज हैं, फ्लड प्लेन्स, ओल्डर फ्लड प्लेन, मतलब पहले फ्लड आया करता था लेकिन अब नहीं आता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल विद कंकर एंड एल्केरस डिपॉजिट्स रहता है। एलिवेटेड फर्टाइल बट लेस देन खादर, मतलब फर्टाइल लैंड्स तो हैं बांगर के, लेकिन खादर से कम है, बट लेस देन खादर। गुड विथ इरिगेशन, कंकर में रिड्यूस द यील्ड। जो कंकर वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि जो सैंड पार्ट हो जाता है वो रिड्यूस करता है यील्ड को, लेकिन इरिगेशन पार्ट के साथ आप बंगाल में भी इरिगेशन एग्रीकल्चर अच्छा कर सकते हैं। अब बात आती है खादर की, तो ये एडजेसेंट टू द रिवर बैंक्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स इसमें नए नए बन सकते हैं, ज़्यादा पानी बढ़ने से रिवर्स का फ्लड प्लेन आता है, इसलिए न्यू एलुवियल और फाइन क्ले सिल्ट अपने साथ रिवर लेके आती है। Frequently flooded, very fertile due to deposition, और suitably high suitably for the paddy cultivation, paddy cultivation के लिए highly suitable। अब कुछ हम जो हमारा प्लेन्स को डिवाइड किया गया है 5 प्रकार से। एक तो पंजाब प्लेन्स को, पंजाब वाला एरिया जो है, ये जो डिवाइड किया गया है, बाउंडेड बाय द यमुना रिवर, यहाँ से यमुना रिवर ईस्ट से, और रावी, ब्यास, सतलुज, और इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। खूब एलुवियल सॉइल है यहाँ पे, सैंडियर, लेकिन गैगेंटिक प्लेन से ज़्यादा नहीं है। गैगेंटिक प्लेन में ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे थोड़ा सैंड टाइप का भी पाया जाता है, राइट? दोआब फॉर्मेशंस भी होते हैं। दोआब मतलब होता है कि दो रिवर के बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो किस किस तरह के दोआब बनते हैं? एक तो ब्यास और रवि रिवर के बीच में, ब्यास और सतलुज रिवर के, और सलाइन सॉइल के बीच में भी बनता है, ठीक है? सलाइन सॉइल भी पाई जाती है यहाँ पे हरियाणा, तो इवोपोरेशन एंड कैपिलरी एक्शंस की वजह से, राइट?
ये सेकंड पार्ट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अपर गंगा प्लेन है। तो अपर गंगा प्लेन में गंगा यमुना दोआब रोहिलखंड आगरा है ना, ये साउथ ईस्ट ईस्टवर्ड स्लोप है इसका, साउथ से ईस्टवर्ड इस तरह से स्लोप बनता है इसका, ठीक है। फिर मिडिल गंगा प्लेन्स में आप ये देख पा रहे हैं, मेजर पार्ट है मिडिल गंगा एज में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला पार्ट हो गया, बिहार वाला ये, ठीक है। ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी पार्ट ऑफ द बिहार, लो कोर्स सेडिमेंट पाए जाते हैं, रिच इन सिल्ट। तो जिस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा सॉइल अच्छी होती जाएगी, फर्टाइल सॉइल होती जाएगी, इरिगेशन के लिए भी एक्सीलेंट सिचुएशन हो जाएगी। जनरल स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ ही बनता है, राइट। लोअर गंगा प्लेन्स की बात की जाए तो लोअर गंगा प्लेन्स आपका ये वेस्टर्न बंगाल वाला एरिया है, ये जो फोर्थ नंबर में आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइस, थ्री टाइप्स ऑफ राइस बनते हैं, सुंदरबन के स्वाम्स और मैंग्रोव्स और बंगाल टाइगर्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। और फिफ्थ जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स मेनली इन असम और नॉर्दर्न बंगाल पार्ट में पाया जाता है। ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बनता है, राइट। और हैवी सेडिमेंट्स ऑफ लोड जो है वो फ्लडिंग के टाइम पे, ज़्यादा रेनफॉल के टाइम पे ज़्यादा लेके आते हैं, ठीक है। और ब्रेडेड चनाल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ब्रेडेड चनाल्स के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे आपका क्या तो कहते हैं कि एक ये बना है, एक आइलैंड बना हुआ है। वो आइलैंड कौन सा है आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर बताइए। तो वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर लाइवलीहुड एंड फेजिंग इरोजंस, तो ये जो फिजिकल थोड़ा फैक्चुअल पार्ट है, ये फैक्ट्स वगैरह याद करने पड़ते हैं इसमें, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन इसको आप एक बार कवर कर लेंगे तो फिजियोग्राफी आपको याद जाएगी। तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका अच्छा फैक्चुअल पार्ट कवर हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगला पार्ट में हम इस चीज़ को कवर करेंगे फिजियोग्राफी को। तो थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा, कोशिश किया हूँ मैं कि आपको समझ में आए और चीज़ों को एक साथ समराइज़ करके चीज़ों को बताया जाए। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियोस तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। टाटा, बाय बाय।